हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है सीटेट का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का 2016 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। व्यूअर्स, कोशिश करूँगा कि रोज के 2-3 वीडियो सीटेट और यूपी टेट से रिलेटेड जो है वो मैं अपलोड करूँ, क्योंकि उधर पीजीटी की और टीजीटी की भी जो है उसकी भी मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जैसे कि आप जानते हैं। और उधर बीकॉम के जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो कुछ पेपर्स हैं वो भी मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कई 3-4 तरीके की वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है, तो इसलिए कभी कभी किसी की वीडियो अपलोड हो पाती है और किसी की अपलोड नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरा प्रयास पूरा है कि मैं आपको जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं दे सकता हूँ वो पूरी देने की कोशिश करूँगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सहयोगी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 2, अपने कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन सी करेक्ट है कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। क्वेश्चन 3, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि को हम इंग्लिश में फीडबैक बोलते हैं, तो प्राप्त हो। क्वेश्चन 4 कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, जिसे हम एनसीएफ शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन डी सुविधादाता। आप एक बार ध्यान रखिएगा कि ये जो एनसीएफ 2005 है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे राजस्थान हो, कहीं का भी टेट हो, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, ऑप्शन डी करेक्ट है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो आपके 4 टाइप हैं वो देखिए नीचे डिटेल में बॉक्स में दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन 7 है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सही है ये बात, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। 8, सुनने में असमर्थ बच्चा, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। 10 कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। 11 बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है कि बी, सी और डी पॉइंट के बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
13, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन 14, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो ऑप्शन बी यानी कि बी और सी पॉइंट करेक्ट है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। 15, कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो ऑप्शन डी इसमें सही है कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। 16, कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसमें भी ऑप्शन सी सही है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करें। ठीक है। 17, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो ऑप्शन ए सही है इसमें कि सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। 18, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। 19, विकास का शीर्षपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर। 20 नंबर, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है कि प्रारंभिक बचपन का समय। 21, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में साधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो ऑप्शन ए आनुवांशिकता और पर्यावरण। 22, कि निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? तो ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस। 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं। ठीक है। 24, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। क्वेश्चन 25, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्वेश्चन 26, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी जो स्कीम है निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, एडजस्टमेंट बोलते हैं हम समायोजन को इंग्लिश में। 27, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि खोज को प्रोत्साहन देना। 28, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है
कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। 29, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही है कि जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है लिंग है ऑप्शन डी सामाजिक संरचना। तो व्यूअर्स ये था आपका 2016 का सीटेट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग 10-12 मिनट में जो है अपने 3 क्वेश्चन की स्टडी कर सके। और मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगा कि जो सीटेट का पेपर आता है वो अदर स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा सा स्टैंडर्ड का आता है, यानी इसमें क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। तो मैं आपको इसलिए क्वेश्चंस अवेलेबल करवा रहा हूं सारे कि आप देखें कि इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप जो है ऐसे ही क्वेश्चंस की तैयारी करें और इन क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एनवायरमेंटल स्टडीज में, सामाजिक अध्ययन में और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, और जो कि मैं करा भी रहा हूं थोड़े थोड़े, और मैं अभी क्वेश्चंस का कलेक्शन भी कर रहा हूं आपके लिए, ताकि जो आपका आगामी एग्जाम है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल सकें। तो व्यूअर्स वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।